साथियों, आपको मालूम होगा कि भारत के संविधान के तहत मूल अधिकारों की जब बात आती है तो लगता है शायद यही वो चीज है जिसके आधार पर लोकतंत्र का हम गर्व मनाते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाकर केस कर सकते हैं, अब तो भगवान भी जा सकते हैं, है ना। तो साथियों, ऐसी स्थिति के अंदर हमारे लिए जो मूल अधिकार निर्धारित किए गए, जिसमें कि हमारे लिए जीने का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार था, समानता का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, ये सारे अधिकार हमें दिए गए। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक और अधिकार दिया जाए जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो, और वो अधिकार है बैठने का अधिकार। अब आप पूछेंगे, बैठने का अधिकार ये कौन सा अधिकार होता है? क्या धरने पर बैठने के अधिकार की बात हो रही है? नहीं भाई, नौकरी करते समय आप सीट पर बैठ सके ऐसा अधिकार दिया जाए तो कैसा लगेगा? क्या आपको नहीं लगता कि बैठने का अधिकार जीने के अधिकार के बराबर होना चाहिए? जैसे सोने का अधिकार आपका अधिकार है, ऐसे बैठने का भी अधिकार दिया जाए। आप पूछ रहे हैं कि ऐसे ही बात को कर रहे हैं या कोई बुनियाद भी है इस बात की? अरे भैया, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा हाल ही के अंदर तमिलनाडु शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947 में संशोधन करके बैठने के अधिकार को ऐड किया गया है कि बैठने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे किसको? एक तो आदमी जो बैठा ही रहता है, क्या बैठा ही रखोगे? बोले नहीं, शॉपकीपर्स पर काम, शॉप पर काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें बैठने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे, यार गजब बात कर रहे हो सर, दुकान पे तो दुकानदार बैठा ही रहता है, कौन सा खड़ा रहता है? इसका मतलब आपने सही से कभी दुकानें देखी नहीं। आप कभी बड़ी दुकानों पर जाइए, ऐसी दुकानों पर जहां पे कपड़े का व्यापार हो रहा हो या फिर ज्वेलरी का व्यापार हो रहा हो, वहां पर आपको अटेंडेंट जो मिलता है। आप किसी भी कपड़े की दुकान पर जाइए, जरा याद करिए, आप किसी शोरूम में गए हो, मान लीजिए कि आप कोई भी लुई फिलिपे के शोरूम पर गए हो या एडिडास, कोई से भी शोरूम को दिमाग में लाइए, आपको केवल और केवल वो मैनेजर जो कि पैसे काटने के लिए खड़ा है ना, वो भी खड़ा हुआ ही दिखता है। गलती से उसको चेयर दिख गई तो दिख गई, अदरवाइज आपको हर एम्प्लॉय वहां खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। कपड़े की दुकानों पर जब भी आपने यात्रा करी हो तो चूड़ी मार्केट के अंदर, जो शहरों के जो मार्केट हैं, जो छोटी छोटी दुकानें, उनकी तो बात हटा दीजिए, अदरवाइज आपको मालिक के अलावा सब लोग खड़े दिखाई पड़ते हैं। चाहे ज्वेलरी का, दिमाग में याद करिए अगर याद हो तो। अब आप पूछेंगे कि सर ये चीज तो बहुत सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन क्या मतलब सरकार वैसे ही कुछ कर रही है या कोई लॉजिक भी है इन सब चीजों को करने के पीछे? लॉजिक है। लॉजिक ये है कि इसकी मांग में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं, जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं तमिलनाडु में, और उसी के तहत निर्णय ये लिया गया, क्योंकि वहां के जो कारागार हैं वो चाहते हैं कि हमें बैठने का अधिकार दिया जाए। साथियों, ये केवल तमिलनाडु की बात नहीं है, 2018 में सेम ऐसा ही केरल में भी हो चुका है। केरल सरकार के द्वारा भी इस प्रकार का आदेश पारित किया गया, और उस आदेश के तहत यह कहा गया कि वहां पर श्रमिकों को बैठने का अधिकार दिया जाए। और आपको जानना चाहिए कि भारत के जो नीति निदेशक तत्व हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के बाद में जो भविष्य के फंडामेंटल राइट हैं, उनमें आर्टिकल नंबर 42 के तहत हमारे लिए इस अधिकार की बात की गई है। आइए चर्चा करते हैं इस विषय में, किस प्रकार से ये इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ विषय है। आइए चर्चा करते हैं, तो हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है आइए जानते हैं। जीएस पेपर 2 से कनेक्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, आपको याद होगा कल के दिन लास्ट के क्वेश्चंस में था ये क्वेश्चंस, तो मैंने कहा था कि इसे डिटेल में लेके आऊंगा, तो इसे मैं डिटेल में इसलिए आगे उठा के ले आया हूं। अब चिंता मत करिए, अगर पीछे की तरफ कोई सवाल आसान निकल गया और उसको डिटेल में एनालिसिस की जरूरत थी तो मैं जरूर उसे आगे खींचकर ले आऊंगा, फिक्र ना करें। तो हाल ही में तमिलनाडु ने साथियों अपने दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के अंदर संशोधन किया है, और संशोधन करके द राइट टू सिट, साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द हिंदू जिनके बारे में प्रॉपर तरीके से लिखे, उसे याद कर लिया जाए, उस पर अपना राइट अप तैयार कर लिया जाए, बेहतर है। और प्रो एंड कॉन्स जोन के तैयार किया जाए, मतलब उसको आप डीपीएसपी से भी रिलेट करें और उसे आप मतलब फंडामेंटल राइट से भी रिलेट करें। ये कल की न्यूज है, आपके सामने डिटेल में मैं लेकर के आया हूं। इससे पहले केरला ऐसा राज्य था जहां पर बैठने का अधिकार दिया हुआ था, क्योंकि अल्टीमेटली केरला में इस चीज की मांग को लेकर के लंबे आंदोलन चले थे। साथियों,
तमिलनाडु ने अपने यहां पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947 के अंतर ही परिवर्तन करके बैठने का अधिकार दिया है और मांग की है कि अब पूरे देश में इस कानून को लाया जाना चाहिए, जहां श्रमिकों को बैठने का अधिकार दिया जाना चाहिए। साथियों, यहां पर सेक्शन नंबर 22A के अंदर से मतलब यहां अमेंडमेंट किया गया है और यहां पर कारण यह दिया गया है कि जब पूरे टाइम श्रमिक खड़ा रहता है तो उसको कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो जाती हैं, उसके पैरों में दर्द है या फिर शरीर के अंदर बहुत विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बात की जाए भारत के अंदर मतलब नीति निदेशक तत्वों की, तो हमारे नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल नंबर 42 कहता है, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। यानी राज्य के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति काम करने जाए तो उसे मानवीय कंडीशन उपलब्ध करवाई जाए। मानवीय कंडीशन उपलब्ध करवाने का मतलब है कि जब वर्क प्लेस पर कोई व्यक्ति कार्य करने जाए तो उसे काम करते समय वहां पर आवश्यक अगर पानी पीने की जरूरत है या फिर शौचालयों की जरूरत है या फिर रेस्ट करने की आवश्यकता है, वो सारी चीजें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और साथ में मैटरनिटी रिलीफ, अगर महिला काम पर है और वो प्रेग्नेंट है तो उसे मातृत्व रिलीफ दिया जाता है वो दिया जाना चाहिए। यह आर्टिकल नंबर 42 है नीति निदेशक तत्वों के अंदर, जिसके तहत यह प्रावधान प्रस्तावित है। तो सरकार से गुहार तमिलनाडु ने यह करी है कि इसे आप संपूर्ण भारत में लागू करिए। तो उम्मीद है आपको गवर्नेंस से जुड़ा हुआ यह बात समझ में आ गई हो। अब बड़ा सवाल बनता है, तो क्या इसे फंडामेंटल राइट में ना डिक्लेयर कर दिया जाए? अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि अल्टीमेटली आदमी स्वस्थ है तभी तो जिएगा, और जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, लाइफ टू लाइफ है। तो राइट टू लाइफ से क्यों ना इसे रिलेट कर दिया जाए? एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर क्रिएट होकर के आता है। तो फंडामेंटल राइट्स में आएगा या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन भारत लेबर लॉज पर बहुत सारे काम करते आया है और भविष्य में भी प्रस्तावित है कि इस प्रकार के काम करे जाएं और लेबर लॉज को कानून के मुताबिक बनाया जाए। साथियों, भारत के अंदर लेबर पॉलिसी क्या है, भारत के अंदर लेबर लॉ जो रिसेंटली चेंज हुए हैं ये क्या है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। मैंने अखबारों की कटिंग से निकाल करके आपके लिए इस कंटेंट में पिन कर दिया है, जिसकी पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के घंटे भर के भीतर हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगी। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने इस क्वेश्चन की डिटेल में आपके लिए डाल दी हैं, जो भी इसके अंदर जरूरी चीजें आपको पता हो, क्योंकि यहीं से आपको रिवाइज कर लेना चाहिए लेबर पॉलिसी ऑफ इंडिया को, लेबर लॉज इन इंडिया को, ठीक है बेटा। चलिए, सिंगल रेफरल कोड यूज करते हुए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है। यदि आपको ज्वाइन करना है तो मेरा जो 1 सितंबर को बैच शुरू हुआ था वो भी आपको मिल जाएगा। भविष्य में जो मेरा बैच आ रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपके लिए अनअकैडमी में जो स्पेशल फीचर्स हैं वो ये हैं कि आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर एडुकेटर से डाउट पूछना, डाउट सॉल्विंग के लिए तरीके यहां पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर टीचर से संवाद करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। अगर आप सब्सक्राइबर हैं हमारे, आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो टीचर से आप क्लास में टेलीफोनिकली बात कर पाते हैं। आपके पास इस प्रकार के फीचर्स यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। यदि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो 15 सितंबर से यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन प्राइस महंगा होने जा रहा है। आप अगर चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं। 55,000 रुपए में आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल में भी 19 ऑप्शनल, 20 किताबें, 101 टेस्ट सीरीज आदि आपको मात्र 55,000 में यूपीएससी के अंदर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप चाहें तो रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% एडिशनल डिस्काउंट के साथ उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुलाकात होगी सुबह 10:10 पर स्पेशल क्लास में, जहां आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं आज का रियल न्यूज एंड एनालिसिस का टेस्ट जो कि लास्ट वीक से संबंधित है, और हां, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो रात की क्लास में बचे रह गए थे उनका। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।